वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये एक लैपटॉप है और लैपटॉप पे थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो देखिए हमने इसको अडाप्टर लगाया। अडाप्टर लगाते ही ये 19 वोल्ट का अडाप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेजेस चेक करा दूँ आपको। इसको आप आराम से चेक करिए, सेंसर वाले भी होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए। इसको थोड़ा सा 200 कर लीजिए। कई बार क्या होता है 19 से ऊपर रहता है तो इसमें दिखाता नहीं, इसमें पिन नहीं घुस पा रही है। मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड में दिखाता हूँ। इसको हमने यहाँ लगाया, लगाते ही लाइट आई, पकड़ो इसको। लाइट आने के बाद जो अगली चीज़ होती है कि 19 वोल्ट लाइट आ गई तो लगभग कन्फर्मेशन आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 19 वोल्ट माइनस में दिखाएगा क्योंकि मैं उल्टा रख रहा हूँ। इसको हमेशा इस तरह से रखिए। ये देखिए ये आपका प्रॉपर 19 वोल्ट। अभी मैंने लैपटॉप को ऑन नहीं किया है। ऑन नहीं होने की कंडीशन में कहाँ कहाँ वोल्टेज आते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आरटीसी सेक्शन वगैरह, मैं आरटीसी सेक्शन में तुम लोग को समझाऊंगा। अभी आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड किया। अब आप देखिए यहाँ पर बैटरी पर बेसिकली 3.3, 3.3 एचडीए, एचसीएल और एलडीओ, तीन चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। तो देखिए आप यहाँ पर ये आपको 2.9 दिखा रहा है। ये देखिए आपको ये दिखा रहा है कितना, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3.3, यहाँ पर 3.3। तो ये इसको मैं 200 पे कर देता हूँ। एक जगह कम दिखाएगा और एक जगह आपको 3.3 वोल्ट दिखाएगा। अगर ये 3.3 नहीं आ रहा तो इसके बीच में रजिस्टर लगे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जिस कारण भी लैपटॉप फिर ऑन होने में दिक्कत करता है। इतना चेक करने के बाद अगर ये आ गया है तो इसका मतलब वोल्टेज सेक्शन ओके, 3-5 सेक्शन ओके, स्टेप डाउन ओके। अब आपको ये देखना है कि 19 वोल्ट की प्रेजेंस आपको कहाँ कहाँ चेक करनी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए रैम सर्किट है, सीपीयू सर्किट है, इसके अलावा पीसीएच है और जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जहाँ जहाँ भी कॉइल है वहाँ पर रेगुलेटर होते हैं। तो वहाँ वहाँ आपको 19 वोल्ट चेक करने होते हैं। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे, आराम से करिएगा। ये देखिए 19 आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा सीपीयू सेक्शन लग रहा है। अब हम रैम सेक्शन में चेक करते हैं। तो रैम सेक्शन में भी 19 आ चुका है। इसके अलावा 3-5 सेक्शन, पीसीएस सेक्शन, हर जगह आपको क्या होगा 19। देखिए 19 मिल रहा है। आराम से चेक करिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत। लैपटॉप आपसे ना बने कोई इशू नहीं, लेकिन आपसे ख़राब नहीं होना चाहिए। ये 19 वोल्ट आ चुके हैं। 19 वोल्ट की प्रेजेंस और इसकी प्रेजेंस, इसका मतलब वोल्टेज और 3-5 क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसके बाद इसको ट्रिगर देना। ट्रिगर देने के बाद जितनी कॉइल है सब पर आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। स्कीमेटिक है DDR2, DDR1, DDR3, कौन सी रैम है, पीसीएच है, एसओसी है। फिर स्कीमेटिक में पूरे आप स्टेप बाय स्टेप इसके वोल्टेज क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सीधा रखो और जूम करके चलो। अब हम इसको ट्रिगर करके ऑन करते हो और ऑन करने के बाद में आपको इन कॉइलों पे, अभी देखिए आप कॉइलों पर कहीं भी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए कॉइलों पे अभी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कोई भी वोल्टेज अभी आपको कॉइलों पे नहीं नजर आएगा। अब मैं जब इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद देखिए रैम सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, सारे सेक्शंस कैसे एक्टिवेट होते हैं। अब हम इसको ऑन ऑफ स्विच ढूंढते हैं। ऑन ऑफ कहाँ पर है इसमें, ऑन ऑफ हमने इसमें पहले ढूंढा हुआ है, कहाँ पर है, ये ऑन ऑफ है। तो इसको ऑन करने के साथ ही देखिएगा लाइटों की क्या स्थिति होगी। अभी देखिए ये जल रहा है और इसमें कोई लाइट का इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे लाइट आएगी। तो आप देखिए इसको जब भी ऑन करना है आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी पे लेना है मीटर को। कंटिन्यूटी पे मीटर लेने के बाद रेड को रखना है आपको ग्राउंड पे और इसको रखना है कहाँ पर, इसको आपको ट्रिगर करना है। तो देखिए ट्रिगर कर रहे हैं हम। अभी हम यहाँ से भी ट्रिगर, अभी यहाँ ट्रिगर हुआ नहीं हुआ देखते हैं। अब अगर ये ट्रिगर हो गया तो क्या हो गया होगा, लाइट आ गई होगी। अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, फिर से इसको करते हैं। इधर लाइट दिखाना है ना, ये देखिए ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब दिखाई, लाइट दिखा दी। अब आपकी सारी कॉइलें एक्टिवेट हो जानी चाहिए। कॉइलों पर हम चलते हैं, कॉइलों पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। लाइट आ चुकी है। अब कॉइलों पे जाइए। अब देखिए इसको रख लीजिए प्रॉपर ग्राउंड पे। माइनस, अगर रेड को यहाँ रखेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो सारा माइनस दिखाएगा, क्योंकि डीसी में प्लस माइनस आपको ध्यान रखना होता है। ये इसको हमने यहाँ पे रखा। अब आप देखिए जितनी कॉइलें हैं इन कॉइलों पर वोल्टेज क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसको रखिए डीसी पर और इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखिए आप कॉइलों पर हम चेक करते हैं तो कॉइलों पर वोल्टेज आपको क्या होना चाहिए, ये देखिए 1.5 आ रहा है। इसके अलावा सीपीयू की कॉइल पर, रैम की कॉइलों पर आपको वोल्टेज देखना, चेक करना होता है, ठीक। तो इसको हम चेक करते हैं अभी। ये देखिए 1.12, जितनी 0.8, 1.07, ये 3,
ये 5, ठीक। जितनी कॉइलें हैं सब पर आपको वोल्टेज क्या होगा, आता हुआ मिलेगा। तो आप ये सारी जितनी कॉइलें एक एक करके क्या करते जाइए, चेक करते जाइए। अब आपको अगर स्कीमेटिक पता, सीपीयू सेक्शन, रैम सेक्शन, पीसीएस सेक्शन, 3-5 सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, सब पर आपको क्या होगा, वोल्टेज कॉइलों के थ्रू आता हुआ मिलेगा। जिस कॉइल पर अगर आपको मिसिंग है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप देखिए एक और तरीका बताता हूँ। अब शॉर्टिंग का केस तो बहुत आसान है, शॉर्टिंग निकालना, लेकिन कोई भी कॉइल क्या नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे इसको रख रहे हैं, देखिए ग्राउंड के साथ बीप नहीं आना चाहिए। अगर ग्राउंड के साथ ये बीप कर रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम में है कॉइल, ठीक है, मतलब शॉर्टिंग है सेक्शन में। पीसीएच की कॉइल कई बार क्या करेगी, बीप करेगी, लेकिन यहाँ पर 20 के आसपास इंडिकेशन आएगा। अगर 0-0 जाए तभी उस कॉइल को क्या मानिएगा, खराब मानिएगा। तो सबसे पहले ऑन किया हमने। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर आप वोल्टेज यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, तो ये भी खराब हो जाती है, ठीक। अब हमने यहाँ से दिया और 19 वोल्ट्स के बाद अगर ये चार्जिंग सेक्शन अगर खराब है मॉसफेट, तो भी क्या होगा, वोल्टेज आगे नहीं जाएगा। तो ऑन करते ही आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। लैपटॉप में कार्ड लेवल, चिप लेवल, माइक्रो लेवल, सारे लेवल्स हम कराते हैं। माइक्रो लेवल आपका जो वो कोर्स होता है जिसमें आप 100% लैपटॉप की रिपेयरिंग एक्यूरेट आप सीख जाते हैं। बाकी भोपाल में 10,000, 8,000, 12,000 डेमो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ आप जाइए, सीखिए। 101% मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप लैपटॉप की रिपेयरिंग कर लेंगे तो ये मेरा चैलेंज है। ये आप यहाँ पर सीखेंगे माइक्रो लेवल तक, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। कम फीसों में, डेमो के चक्करों में समय मत बर्बाद करिए। एग्जैक्टली क्या लैपटॉप रिपेयरिंग होती है, कॉर्पोरेट लेवल, कॉमर्शियल लेवल क्या होता है, आईफोन जो आप एप्पल के लैपटॉप्स हैं उनकी रिपेयरिंग क्या होती है, सब का आपका डिफरेंस यहाँ पर समझ में आएगा जब आप हमें ज्वाइन करेंगे। ये पूरे सेक्शन से। इसके बाद जो हम अगली चीज़ करते हैं, जैसे चार्जिंग आईसी, तो उसकी पिन डिटेल BQ सीरीज़ है, ISL है, जो भी है उसकी पिन डिटेल्स। उसमें AC ड्राइव का कंसेप्ट है, N चैनल मॉसफेट है कि P चैनल मॉसफेट है। N चैनल मॉसफेट है तो गेट हाई होगा, P चैनल मॉसफेट है तो गेट को लो करना है। अब 28 पिन की IC अलग से लगी चार्जिंग के अलावा, वो उसका कंसेप्ट है कि IC ही AC ड्राइव निकाल रही है, वो कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर 3-5 सेक्शन में जब हम आते हैं तो 3-5 सेक्शन कई बार क्या होता है, ट्रिगर होने के बाद बाकी 3-5 बनता है, कभी कभी 3-5 क्या होता है, एडाप्टर लगाते ही बन जाता है, LDO वोल्टेज भी बन जाते हैं। तो ये बहुत सारे इसके कंसेप्ट होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 6th जनरेशन, 7 अप टू 12-13 तक जो आपकी PCH सप्लाई, SOC सप्लाई, CPU सप्लाई, सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो वोल्टेज आपको पूरे पता होने चाहिए। इसमें आपको पूरा एक नॉर्मल तरीके से जो कार्ड लेवल पे आपको करना है, वो उसमें आपको बहुत चीज़ें काफ़ी मैं बता देता हूँ। 60% तक आप फिर भी लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली माइक्रो लेवल जो हमारे यहाँ होता है, 42,800 रुपये उसकी फ़ीस है, वो आप देंगे। 2 महीने अगर आप मुझे पूरा दे देंगे तो आप 100% वो सीख के यहाँ से जाएंगे, मेरी गारंटी होती है। कोई लैपटॉप फिर आपसे ऐसा नहीं होगा जो रिपेयर ना हो। कॉमर्शियल और आईफोन, एप्पल छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो सब आप रिपेयर कर लेंगे। C चार्जर आ गया, वो भी सारी चीज़ उसमें माइक्रो लेवल में मैं कवर कर देता हूँ। तो ये था वीडियो लैपटॉप का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हम कोई भी वीडियो लाइव बनाते हैं, कोई वीडियो हम क्या नहीं करते, स्क्रिप्टेड नहीं होता, वीडियो हम बाद में नहीं डालते, सारी चीज़ें सामने डालते हैं। अब इसका देखिए, यहाँ से इसके पार्ट नंबर से इसका स्कीमेटिक भी हम निकालते हैं, इससे भी निकल जाता है। पार्ट नंबर कैसे देखना वो चीज़ें भी हम पूरा क्लास में बताते हैं। थैंक्स फॉर द